बाबा में अपने भक्तों के लिए जितना प्रेम भरा हुआ है कि उसे किसी शब्द से परिभाषित नहीं किया जा सकता। बाबा अपने भक्तों के एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं और जो भी लोग बाबा की भक्ति करते हैं वो हमेशा महसूस करते हैं इस चीज़ को कि कोई शक्ति है उनके आसपास जो हर परिस्थिति में उनकी सहायता करती है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि साईं सिर्फ बड़े अनुभव या बड़े चमत्कार में नहीं होते हैं, वो हर पल हर क्षण होते हैं, अपने आसपास अपने बच्चों के आसपास होते हैं। तो बाबा बड़े से बड़े अनुभव भी दिलाते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में भी जो साईं के शरण में चले जाते हैं और उस तरह उनका ध्यान करते हैं उन्हें बाबा अपने होने का निश्चित एहसास कराते हैं। ये जो साईं डिवोटी हैं इन्होंने बताया कि इनकी एक और साईं भक्त हैं जो इनकी फ्रेंड हैं, तो किस तरह उन्होंने बाबा को पुकारा था, बाबा को कहा था कि आप मेरा भोजन करने आना, मैंने आपके लिए बनाया है। गुरुवार का दिन था, उन्होंने भोजन पकाया था और उस दिन क्या होता है कि एक साईं बाबा की पालकी आती है और वो लोग उनसे भोजन मांग के ले गए। तो उस रूप में साईं आकर उनके जो है वो भोजन को ले गए और वो पालकी पहले भी कभी नहीं आई थी और उस दिन के बाद भी कभी नहीं आई। तो मतलब वो पालकी कहाँ से आई, कहाँ गई, इसका उनमें से किसी को कुछ नहीं पता। इस अनुभव के बाद, इस चीज़ के हो जाने के बाद इनके मन में आया कि साईं मैं भी तो आपको इतने समय से भोग लगा रही हूँ, सारा सब कुछ करती हूँ जो करना चाहिए, फिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि बाबा आप मेरे भोजन को स्वीकार करने नहीं आते हैं। और ये ना बाबा का भोजन बना के बहुत सुंदर से इन्होंने येलो कलर के जो है वो प्लेट, कटोरी, ग्लास सब कुछ अलग से लेकर आई है और इन्होंने एक सादी प्लेट और उसके साथ 4 कटोरियाँ अलग से लाई थी जिसमें सब्ज़ी 2 में और 1 में दाल और 1 में रायता। मतलब इन्होंने प्रॉपर थाली बाबा के लिए बनाया। तो जिस दिन इन्होंने बाबा के लिए थाली बनाई सबसे पहले दिन, तो ये बनाकर बाबा के पास रखी और बोली कि अब आप भोजन करने आइए। लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो जो थाली ये रखी रही वो बाबा के पास रही, ढककर उन्होंने रख दिया, पर ना कोई भोजन करने नहीं आया सिवाय उनके हस्बैंड के। सिर्फ उनके हस्बैंड आए और इन्होंने जो है उनको जो है फिर वो खाना खिलाया और जो बाबा का भोजन बनाया था ये लोग आधा आधा खा लिए। लेकिन मन ही मन ना ये गुस्सा हो रही थी कि मेरे में ऐसी कौन सी कमी है कि आप आ नहीं सकते हैं। और ये ना ऐसे किसी चमत्कार का वेट कर रही थी कि कुछ भी होगा, कोई दरवाजे पे कोई बुज़ुर्ग आएगा, कोई पालकी आएगी या कोई मुझसे खाना मांगने आ जाएगा या कहीं से कोई गुज़र रहा होगा तो उसे मैं खाना दूंगी। मतलब कुछ भी ऐसा होगा जिसमें बाबा होंगे और ये वेट करने लगी कि अब बाबा कैसे आएंगे और मैंने बोल दिया है तो उनको आना होगा। अब बात यहाँ पर ये होती है ना कि जब हम बच्चे लोग जो साईं के हैं अगर वो एकदम इस तरह से किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं ना कि एकदम अभी आप आइए साईं, तो वो बाबा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये एक क्षण के लिए बस इमेजिन करिए फॉर अ सेकेंड कि अगर बाबा आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। बाबा को कहेंगे कि आप जाइए, आप कभी कह पाएंगे, आप कभी उनको जाने देंगे? और अगर बाबा चले जाएंगे तो उसके बाद पहले से भी ज़्यादा हम रोना धोना मचा देंगे कि आप वापस आइए, आप चले कैसे गए। अगर बाबा हमारे सामने हो जाएं तो या तो हम कहेंगे कि हमको साथ लेके चलिए और नहीं तो आप रहिए यहाँ। तो दोनों ही अवस्था में हम जो हमारी लाइफ की प्रक्रिया है उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे। तो बाबा इसीलिए ये चीज़ कभी नहीं करते हैं कि वो ऐसे आए। हालांकि ऐसे भी अनुभव हुए हैं डिवोटीज़ को, लेकिन बाबा बुद्धि ऐसी पलट देते हैं उस समय कि लोग उस चीज़ को कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये जो डिवोटी है इन्होंने जिद किया और बाबा आए नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही बीता और ये पूरा मेहनत करके भोजन बना रही थी। आपस में ही ये सारे लोग फिर उस भोजन को ग्रहण कर ले रहे थे। लेकिन असली लीला की शुरुआत तब होती है, मतलब लीला की तो शुरुआत हो ही चुकी थी, पर असली कहानी तब शुरू होती है जब ये बाबा का भोजन भूल जाती हैं। ठीक है, अब होता ये है कि अभी तक तो ये बाबा का भोजन बना रही थी, लेकिन अब क्या होता है कि इनकी जो हेल्पर है ना वो ना लंबी छुट्टी पर जा रही थी 15 दिनों की। तो अब कहाँ से बाबा का भोजन बन पाएगा, खुद का तो अभी हो नहीं पा रहा है, ये चीज़ थी। तो भी ये बाबा को भोजन
अपनी हेल्पर के जाने के बाद भी 2-3 दिनों तक ये खिलाती रहीं, पर बाबा आए नहीं और धीरे धीरे ये भी इस चीज़ को अब भूल चुकी थी। इन द मीनवाइल इन्होंने आस पड़ोस में अपने सभी लोगों को बोल रखा था कि अगर कोई 14-15 दिन के लिए संभाल दे तो बुला देना, क्योंकि इनके बाहर में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, उधर भी बहुत सारे पत्ते हो जाते, उसको चुनना, घर की सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था ये सब कुछ। तो उसके बाद जो है ना, तो एक दिन मतलब बाबा के ही आशीर्वाद से, मतलब देखिए बाबा इनकी बुद्धि कैसे घुमा दिए, ठीक है, कि अब ये भूल चुकी हैं पूरा भोग लगाना, और अब ये क्या बना रही हैं, सिंपल सा। अब ये अभी तक जो इतने तरह तरह के पकवान, पूड़ी, चावल, सब्ज़ी, दाल, बहुत सारी चीज़ें, हलवा वगैरह सब बन रहा था, वो सब छोड़ के खिचड़ी और आलू का चोखा बन रहा था। खिचड़ी इज़ पॉरेज, आई थिंक सभी लोग खिचड़ी को खिचड़ी ही कहते होंगे, है ना। तो उन्होंने मतलब खिचड़ी ऑफ़र किया बाबा को, जो अपने लिए बनाया था एकदम। और अब वो पीला वाला वस्त्र, वो प्लेट जो था सुंदर सुंदर सा, वो सब धो धा के कहीं रखा गया था। अब वो निकलने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि घर के काम बहुत थे। तो बाबा को इन्होंने सिंपल जो है वो दूसरे प्लेट में भोग लगाया, जो किचन में रहता है उस वाले प्लेट में, और इन्होंने जो है उसके बाद रख दिया अचार, खिचड़ी और चोखा, बस ये इनका था, और दही। अब क्या होता है ना कि इन्होंने एक शॉपकीपर को और उधर और लोगों को बोला हुआ था। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा कि मतलब आप मेरे को कितना पैसा दोगी, ऐसा करके। तो इनको कुछ जाके उसके बाद थोड़ी हेल्प मिली, तो वो कॉन्स्टेंटली अब 5 दिन वो आ रहे थे, तो 5 दिन आने की वजह से बाहर का पत्ता चुनना, ये सारा सब कुछ कर देते थे, झाड़ू वाड़ू सब कर देते थे, और ये अपने घर का जो जो काम बोलती थी वो सब भी कर देते थे। और इस तरह मतलब 5 दिन जो है वो इनको आराम मिला। तो जब 5 दिन इनको बहुत आराम मिला ना, तो छठे दिन इनको फिर से याद आया कि मुझे तो साई के लिए भोजन बनाना है। मैं तो बीच में रुकी गई थी और बाबा आप आए ही नहीं हैं अभी तक। तो इन्होंने ना उस दिन फिर वेट किया कि जैसे ही वो हेल्पर आ जाएंगे उसके बाद ये जो है भोजन बनाएंगी। जैसे इन्होंने उस चीज़ के बारे में सोचा, उस दिन से वो उनका आना बंद हो गया, वो आ ही नहीं रहे थे। तो जिन्होंने उनको भेजा था ये उनके पास गई और बोली कि आप उनको पुनः भेजिए। तो आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि इन्होंने जिन जिन लोगों को बोला था उसमें से किसी ने भी नहीं भेजा था उनको, ठीक है, कोई भी नहीं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि वो बहुत बूढ़े थे, पर बहुत सारा काम करते थे, सारा पत्ता चुनना से लेके अंदर घर की साफ़ सफाई, बर्तन से लेके सब करते थे। और साथ ही साथ इनका मतलब इतना हेल्प किया उन्होंने, वो इतने बुज़ुर्ग थे तो भी इतना काम करते थे। और उसके बाद जो ये खिचड़ी, चोखा, चटनी वगैरह खिलाती थी, वो हर दिन बैठकर खाते थे। और बल्कि इनको अब स्मरण में है कि वो इनसे मांग के खाएं कि मुझे और दो और दो। और जब वो बैठ के खाते थे ना, तो स्थिर से बैठ के नहीं खाते थे कि एकदम बैक स्ट्रेट करके सीधे बैठे, वो ना थोड़ा हिलते डुलते, मतलब जैसे ना कि कोई भजन भक्ति करने में आनंद लेता है ना, वो नाचते नाचते कोई भजन करता हो, वैसे वो डांस करते करते खा रहे हो, ऐसा फील होता था, ठीक है। तो मतलब इन्होंने अब ये सारी चीज़ों को रिकनेक्ट कर रही थी। और उसके बाद उनका कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने कई महीनों तक उनका वेट किया, और इस चीज़ को आज कई साल हो गए। तब इन्होंने कहा कि जो वो 5 दिन मेरे पास मेरे साईं आए और मेरा भोजन करके गए हैं, और आपको पता है वो दिन भर इनके घर पे रहते थे, काम करते थे, सुबह भी खाते थे, दोपहर भी खाते थे, और रात का खाना भी वो खा के जाते थे। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने बुलाया था कि साईं आप आओ और मेरा भोजन करो। और इनको शक था कि बाबा मेरे में क्या कमी है कि आप मेरा भोजन नहीं कर रहे हैं। बाबा आए, 5 दिन तक इनकी हेल्प करी इतनी ज़्यादा। एंड बाबा ने जो हेल्प करी उसके पीछे भी एक रीज़न था कि इनकी कुछ दिन पहले सर्जरी हुई थी, तो इनको बहुत भारी काम नहीं करना था। और देखिए बाबा ने मतलब बाबा की ये जो ऐसी लीला है, जब मैंने ये सुना ना, तो मैं बहुत ऐसे से एकदम हो गई कि मतलब क्या हम बोले बाबा को। बाबा कितने प्यारे हैं, अपने बच्चों का कितना प्यार करते हैं, इसे किसी शब्द में नहीं बोला जा सकता, परिभाषित किया जा सकता। 5 डेज़ वो आए, तीनों टाइम बाबा ने इनके घर का। और बाबा ने एक और चीज़ इनको सिखाया और समझाया कि बस प्रेम से सर्व करो। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम मेरे लिए इतना पेन लेके इतनी तरह की चीज़ें बनाओ और फिर मुझ पर भी गुस्सा हो और खुद भी चिड़चिड़ाओ। ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं। खिचड़ी खाए बाबा, रोटी खाए, जो खिलाया इन्होंने वो सब कुछ खाते रहे। और उसके बाद 5 दिन तक
वो रहे और फिर वो चले गए और इनकी हेल्पर जिन्होंने लंबी छुट्टी ली थी वो 2 ही दिन के बाद वो वापस आ गई। तो इट वाज़ वेरी, मतलब ये ऐसी लीला इनके लाइफ में रही ना, तो इन्होंने फिर अपनी फ्रेंड को भी बताया और सभी लोगों को बताया। और बाद में कई सालों के बाद इनको, मतलब कुछ सालों से इनको लग रहा था कि मुझे ये चीज़ शेयर करना है, तो इसीलिए ना इन्होंने मतलब अभी जाकर हम लोगों के साथ ये अनुभव शेयर किया है। तो आप सोचिए थोड़ा कि कैसी बाबा की भक्ति है अपने भक्तों के प्रति। ज़रा इसको इस वे में सोचिए कि ये बुलाएं, गुस्साएं, बाबा आए, और जब आए तो पता ही नहीं चला, जब चले गए तो एहसास हुआ। अब इसके आगे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई आपके साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप काफ़ी हो, क्योंकि आपके पास साईं है। जय साईं राम।